हमारी धरती पर जो जिंदगी है ना, वो एक बहुत ही कमाल का, बहुत पेचीदा सिस्टम है और इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दिखती नहीं पर इसे लगातार चलाती रहती हैं। तो आज हम उन्हीं छिपे हुए इंजनों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे ग्रह को जिंदा रखते हैं। ये वो प्रोसेस हैं जो कचरे को भी खजाने में बदल देते हैं। चलिए आज प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, हर साल पतझड़ के मौसम में करोड़ों पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, जंगलों की जमीन पत्तों से ढक जाती है। लेकिन फिर भी क्या हम हर साल पत्तों के पहाड़ों में दब जाते हैं? नहीं ना। तो आखिर ये सब जाता कहाँ है? क्या हवा में घुल जाता है? नहीं नहीं, इसका जवाब कोई जादू नहीं, बल्कि कुदरत के सबसे शानदार और जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। इस पहेली का जवाब छिपा है प्रकृति की अपनी एक जबरदस्त रिसाइकलिंग टीम में। ये ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो हमारी नजरों से तो अक्सर छिपे रहते हैं, पर पर्दे के पीछे लगातार काम करते रहते हैं। और जिसे हम कचरा समझते हैं ना, उसे वापस जिंदगी बनाने वाले जरूरी एलिमेंट्स में बदल देते हैं। इन जीवों को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। और यकीन मानिए, ये इकोसिस्टम के असली जादूगर हैं। ये मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर जैसे गिरी हुई पत्तियां या मरे हुए जानवर, इन सब को लेकर उन्हें जरूरी न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से नई जिंदगी को एनर्जी मिलती है। ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग प्रोग्राम है जो कभी बंद नहीं होता। और पता है, इनके खाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। ये हमारी तरह खाना निगलते नहीं हैं। यूं समझिए कि ये अपना पेट बाहर निकालकर खाना खाते हैं। ये मरे हुए पदार्थ पर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं, जिससे वो चीज एक न्यूट्रिएंट से भरे सूप में बदल जाती है और फिर ये उस सूप को सोख लेते हैं। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, अब ये सैप्रोट्रॉप्स हैं कौन? अरे ये तो हमारे आसपास ही हैं। हमारे बगीचे में उगे हुए मशरूम, ब्रेड पर लगने वाली फफूंद और हाँ, वो यीस्ट भी जो हमारी रोटी और ब्रेड को फुलाता है, ये सब सैप्रोट्रॉप्स ही तो हैं। ये हर जगह हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और दुनिया को साफ और बैलेंस्ड रख रहे हैं। ठीक है, तो मरे हुए जीवों का तो हिसाब हो गया। प्रकृति उन्हें वापस जिंदगी के सर्कल में ले आती है। लेकिन जो जिंदा हैं, उनका क्या? क्या वो सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला ही करते रहते हैं या कुदरत में दोस्ती और सहयोग की भी कोई जगह है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रकृति के कुछ सबसे सफल जीव टीम बनाकर काम करते हैं। देखिए, जंगल का कानून हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे ताकतवर ही बचेगा, नहीं होता। कभी कभी ये होता है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट कोऑपरेटिव, मतलब जो सबसे अच्छा सहयोग करेगा वही बचेगा। अब हम उन स्मार्ट साझेदारियों को देखेंगे जहां अलग अलग जीव टीम बनाते हैं जिससे दोनों को फायदा होता है। इस कमाल की टीम वर्क को एक नाम दिया गया है सिम्बायोसिस, यानी सहजीवन। इसे समझिए प्रकृति का एक एग्रीमेंट। दो अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं और हर एक दूसरे को कुछ ऐसा देती हैं जिसकी उसे जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों का फायदा है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लाइकेन। अब ये जो लाइकेन है ना, वो असल में कोई एक जीव है ही नहीं। ये तो शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगस के बीच की एक कमाल की पार्टनरशिप है। शैवाल सूरज की रोशनी से दोनों के लिए खाना बनाता है और बदले में कवक उसे एक सुरक्षित घर, पानी और जरूरी मिनरल्स देता है। ये दोनों साथ में इतने कामयाब हैं कि दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ लाइकेन पर खत्म नहीं होती। फलीदार पौधों और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच की साझेदारी भी उतनी ही जरूरी है। ये बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में रहते हैं, हवा से नाइट्रोजन को पकड़ते हैं जिसे पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसे एक यूजफुल फॉर्म में बदल देते हैं। और बदले में पौधा बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और खाना देता है। खेती के लिए तो ये पार्टनरशिप वरदान है। तो हमने डिकम्पोजिशन देख लिया, कोऑपरेशन देख लिया, पर ये सब आपस में जुड़ता कैसे है? मतलब ये सारे प्रोसेस मिलकर ये कैसे पक्का करते हैं कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बना रहे, जो कि जमीन पर मौजूद सारी जिंदगी की नींव है? जरा मिट्टी को एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। हर बार जब कोई पौधा उगता है तो वो उस खाते से न्यूट्रिएंट्स निकालता है। अब अगर उन न्यूट्रिएंट्स को वापस जमा नहीं किया गया तो जाहिर है वो खाता आखिरकार खाली हो जाएगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो असली सवाल ये है, हम उस खाते को भरा हुआ कैसे रखें? प्रकृति के पास इसका भी एक इनबिल्ट सॉल्यूशन है। राइजोबियम बैक्टीरिया, जिनका हमने अभी जिक्र किया, इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वो हवा से नाइट्रोजन लेते हैं जो बहुत सारी है, पर पौधे उसे सीधे नहीं ले सकते और उसे एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसका पौधा इस्तेमाल कर सकें। ये प्रकृति की अपनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है जो बिना रुके काम करती है।
अब जाहिर है हम इंसान भी इसमें अपना रोल निभाते हैं। हम मिट्टी को खाद और फर्टिलाइजर से रिफिल करते हैं। खाद जैसे गोबर या कंपोस्ट, ये समझिए मिट्टी का देसी खाना है। ये मिट्टी को बेहतर बनाती है और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स देती हैं। वहीं दूसरी ओर केमिकल फर्टिलाइजर एक तरह से एनर्जी ड्रिंक जैसे हैं। ये पौधों को तुरंत बूस्ट देते हैं, लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और फिर आता है एक बहुत ही पुराना और स्मार्ट तरीका, फसल चक्र। ये कुदरत की अपनी स्ट्रैटेजी की ही नकल है। मान लीजिए एक साल किसान ने गेहूं उगाया जिसने मिट्टी से खूब सारा नाइट्रोजन खींच लिया, तो अगले साल वो फलीदार पौधे लगा देंगे जो राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी में नाइट्रोजन वापस भर देते हैं। ये मिट्टी को हेल्दी और उपजाऊ बनाए रखने का एक सिंपल और सस्टेनेबल तरीका है। तो हमने अब घटन, सहयोग और न्यूट्रिएंट्स को रीफिल करने के तरीकों को देखा। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये प्रकृति का बड़ा, खूबसूरत और पूरा चक्कर कैसे काम करता है। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि कैसे सैप्रोट्रॉफ्स प्रकृति के अल्टीमेट रिसाइकलर हैं, जो मरे हुए पदार्थों को नई जिंदगी में बदल देते हैं। हमने सिम्बायोसिस की ताकत को समझा, जहां जीव मिलकर कमाल की चीजें करते हैं। और हमने ये भी देखा कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कैसे बनी रहती है प्राकृतिक और इंसानी तरीकों से, ताकि जिंदगी का ये पहिया हमेशा चलता रहे। ये बात हमें एक बहुत खूबसूरत कोट की याद दिलाती है कि प्रकृति में सच में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का वादा है। यह मौत, बदलाव और फिर से जन्म का एक लगातार चलने वाला चक्र है। एक ऐसा चक्र जो शायद तब से चल रहा है जब से समय की शुरुआत हुई। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज जब हम कचरे और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हम प्रकृति के इस परफेक्ट जीरो वेस्ट रीसाइक्लिंग सिस्टम से क्या सीख सकते हैं? शायद कुदरत के इन चक्रों को समझकर ही हम अपने लिए एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।